इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीएफआई के एंटी इंडिया एजेंडा पर बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की पूछताछ में पीएफआई मेंबर शफीक पैट ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। शफीक ने बताया कि पीएफआई के टारगेट पर प्रधानमंत्री की पटना रैली थी। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में जो जनसभा की थी उसमें माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई थी। माहौल कैसे बिगाड़ा जाए, इसके लिए शरीफ ने कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दी थी। तो यह बड़ी खबर आ रही है कि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की जो पटना में रैली थी, उनका जो कार्यक्रम था वो पीएफआई के टारगेट में था। एक साल में पीएफआई के अकाउंट में 120 करोड़ रुपए चंदा पहुंचा है। देश विदेश से पीएफआई के अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और पीएफआई ने 200 करोड़ से ज्यादा कैश के रूप में इकट्ठा किए हैं। शफीक पैट ने पूछताछ में यह भी बताया कि किस तरह से यह पूरा का पूरा फंड इकट्ठा किया जाता था। ईडी ने और भी यह खुलासा किया है कि ये जो पैसे हैं किस तरह से एंटी नेशनल कामों के लिए दिए जाते थे, उस पर भी चर्चा हुई। हमारे साथ अतुल भाटिया जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अतुल, बहुत बड़ा खुलासा है। जब यह खबर आई थी, आपको याद होगा फुलवारी शरीफ में जब डिटेल आया था किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को टारगेट किया जाने वाला था 12 जुलाई को। साथ ही साथ यह तो खुलासा हुआ भी, साथ ही पीएफआई किस तरह से 200 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा करती है और उसको फिर किस तरह से बांटती है, ये जरा डिटेल में बताइए। बिल्कुल अमित, देखिए जिस तरीके से पूरा खुलासा हुआ है, शफीक पैट से ईडी ने पूछताछ की थी, उसमें यह खुलासा हुआ कि प्रधानमंत्री की जो 12 जुलाई की रैली थी वो पीएफआई के टारगेट पे थी। जिस तरीके से फंड इकट्ठे किए गए हैं, लगभग एक साल के अंदर 120 करोड़ बैंक अकाउंट में पीएफआई के आया और इससे लगभग दुगना पैसा जो है वो कैश में, यानी कि लगभग 200 करोड़ रुपया कैश पीएफआई ने इकट्ठा किया है। और जिस तरीके से ऑपरेशन ऑक्टोपस पूरा बृहस्पतिवार को चला था, जिसमें 106 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें एनआईए इंक्लूड थी, इसके अलावा ईडी और स्टेट पुलिस जो शामिल थी, उसमें शफीक को केरल से अरेस्ट किया था ईडी ने और उसको जो है वो लखनऊ कोर्ट के अंदर पेश किया गया, जहां पे जो ईडी ने अपना रिमांड पेपर कोर्ट के अंदर दिया, उसमें इस बात का खुलासा किया कि शफीक जो है वो प्रधानमंत्री की हमले के ऊपर हमले की साजिश के अंदर शामिल था। जो पटना में रैली प्रधानमंत्री ने की थी, उसमें टारगेट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। बाकायदा कई लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी किस तरीके से रैली के अंदर दंगा करना है, इसकी ट्रेनिंग दी गई थी। इस पूरे मामले के अंदर एनआईए ने भी एक एफआईआर दर्ज की थी और शफीक की गिरफ्तारी, क्योंकि केरल से गिरफ्तार किया गया और उसको जो है वो लखनऊ कोर्ट के अंदर पेश किया गया। ईडी के रिमांड पर जो है वो शफीक है। अभी और भी कई बड़े खुलासे ईडी इस पूरे मामले के अंदर कर सकती है। सबसे खास बात अमित की, जो पूरा ये ऑपरेशन ऑक्टोपस चला था उसके अंदर 4 गिरफ्तारियां ईडी ने की थी। 3 गिरफ्तारियां जो है वो जो दिल्ली से की गई थी, उन तीनों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जबकि जो ये चौथी गिरफ्तारी थी शफीक की, ये केरल से की गई थी और इसके बाद में लखनऊ कोर्ट के अंदर पेश किया गया था, क्योंकि लखनऊ में भी इसके ऊपर कई मुकदमे थे। तो अभी शफीक से पूछताछ की जा रही है, कई और अहम पूछताछ तो हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो फंड इकट्ठा किया गया, और सबसे बड़ी बात ये जो सामने निकल कर आ रही है उसमें यह है कि जो चंदा जो आया या जो पैसा जो आया फंड, वो कैश में आया। वो कैश कहां से आया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही मिडिल ईस्ट कनेक्शन क्या, ये भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, पीएफआई पर कार्रवाई को ऑपरेशन ऑक्टोपस का नाम दिया गया था। ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत 22 सितंबर को देश भर में छापे पड़े। 22 सितंबर को रात 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये छापे पड़े थे। किस तरह से इस पूरे छापे को, इस पूरे रेड को ऑर्गेनाइज किया गया था, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनीष प्रसाद जुड़ गए। मनीष, ऑपरेशन ऑक्टोपस क्या था, किस तरह से अंजाम दिया गया? अमित, ऑपरेशन ऑक्टोपस में ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके अलावा एनआईए, स्टेट पुलिस और सीएपीएफ के कुल मिला के 5000 जवान एक साथ एक हफ्ते तक इस पर रेकी की गई और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनपुट दिया। खासतौर पे जो पीएफआई की टॉप हायरार्की, जिसमें ओएमएस सलाम और उनके साथ जो ऑफिस बेयरर हैं, या आप ये समझ लीजिए जो पहले सिमी में थे और उसके बाद वो पीएफआई के फ्रंट फेस के तौर पर आए, उन सभी को पूरी तरीके से रेकी की गई। एक हफ्ते तक पूरा चेक किया गया और फिर उसके बाद ये जाके दबिश डाली गई। क्योंकि पहले ही जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें ये बात डिटेलिंग के हिसाब से थी। जो इंडिया टीवी ने कल इंटेरोगेशन रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें भी ये साफ था कि चाहे प्रधानमंत्री का ये रैली हो पटना की, या उसके अलावा 120 करोड़ का ट्रांजैक्शन 2018-19 के बीच, ये सब अनअकाउंटेड मनी था और उसी को लेकर एनआईए इसकी जांच कर रही थी। कुल मिला के 19 मामले थे जिन मामलों के ऊपर एनआईए की जांच पड़ताल चल रही थी और फिर उसके बाद इन सब के पीछे पीएफआई के कैडर्स का नाम आ रहा था। और पीएफआई के कैडर के नाम आने के साथ साथ जो इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी कराटे की आड़ में, जिसमें आर्म्स, एमिनेशंस और वीडियो दिखा के प्रोवोक किया जा रहा था। एक और इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक जो आईएसआईएस या फिर सेमी के जो बैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए उनकी तर्ज पर रेडिकलाइज करते हुए उनको उसमें शामिल होने की ये लगातार मोटिवेट कर रहे थे, ये जितने भी थे। तो इसीलिए एनआईए ने पूरी जांच पड़ताल की। करीबन 300 से ज्यादा एनआईए के ऑफिशियल्स
जो पूरे 15 स्टेट्स में थे, और उन्होंने कंट्रोल रूम सेटअप किया। और फिर इन 6 कंट्रोल रूम के जरिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कंट्रोल रूम था जहां पे डीजी, एनआईए और एनएसए खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, उसकी जांच पड़ताल की गई। हमें इस बात की जानकारी मिली है कि इस ऑपरेशन में अभी और गिरफ्तारी होंगी। करीबन 106 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 45 गिरफ्तारी अभी एनआईए ने की है, बाकी ईडी की गिरफ्तारियां हैं और स्टेट पुलिस और स्टेट बिल्कुल मनीष, जाहिर सी बात है कि क्योंकि अब तो पहला रेड हुआ है ना, पहले रेड में अगर इतनी बातें निकलकर सामने आई हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, आगे और भी रेड किए जाएंगे और भी गिरफ्तारियां होंगी। और जिस तरह से अतुल्य में बताया कि इसमें जो मनी ट्रेल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहां से फंड आया, किस तरह से पैसा एक जगह से दूसरी जगह गया। और आप सोचिए कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को जो टारगेट करने के लिए षड्यंत्र बना चुके हैं, और जिस तरह से मनीष ने बताया किस तरह से आईएस में जो इनके जो कैडर्स थे रिक्रूट भी हुए हैं, तो अपने आप में पीएफआई का जो पूरा जाल है, किस तरह से नेटवर्क तैयार किया गया, इसको लेकर अभी तफ्तीश जारी है। 7 समंदर पार भी देश और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है। ब्रिटेन में हिंदू मंदिरों पर हुए हमले, इसके विरोध में वीएचपी आज दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। आपको याद होगा कि किस तरह से लेस्टर में और बर्मिंघम में वहां पर जो हिंदू मंदिर है, खासतौर पे बर्मिंघम की तस्वीर आपने देखी थी, जहां पर दुर्गा मंदिर के ऊपर हमला किया गया था। वहां पर हमारे जो हिंदू धर्म देवताओं के फ्लैग्स हैं, जो झंडे होते हैं, देखिए बर्मिंघम की तस्वीर है, किस तरह से ध्वजा को नुकसान पहुंचाया गया। और वहां पर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल साजिश रची गई थी, जहां पर साफ शब्दों में क्या कहा जा रहा था, बीजेपी का नाम लिया जा रहा था, साथ ही साथ आरएसएस का नाम लिया जा रहा था। जो वहां पर लोग मौजूद हैं, जो पाकिस्तान मूल के लोग हैं, बर्मिंघम में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मूल के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, आखिरकार उनको बीजेपी और आरएसएस से कैसे दिक्कत हो सकती है? क्या बर्मिंघम में या फिर उनके उस इलाके में क्या बीजेपी वहां पर बतौर पार्टी काम करती है, आरएसएस काम करता है? वहां पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, और कई वहां पर हिंदू समुदाय के लोग हैं जो 1947 से पहले तक वहां पर बसे हुए हैं जाके, तो ऐसे में ये साफ बात लगती है कि ये षड्यंत्र था। वहां पर साध्वी को जाना था और वहां पर जाके वहां उनको एक प्रवचन देना था। प्रवचन का कुछ भी रिश्ता नहीं था किसी पॉलिटिकल चीज से, वो एक धार्मिक कार्यक्रम था। लेकिन जिस तरह से वहां पर हिंदुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं मंदिरों में जाके, तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। खास तौर पे भारत की छवि को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, या फिर एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, क्योंकि हर एक मोर्चे पर कहीं ना कहीं, चाहे वो पाकिस्तान समर्थित लोग हों या फिर एंटी इंडिया के जो तमाम लोग हैं, वो वहां पर कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अतुल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इंग्लैंड में आरएसएस या बीजेपी का कोई काम नहीं है। वहां पर देश की एक साध्वी जाती है, वहां पर कार्यक्रम है जो लगातार जाती रही है। लेकिन जिस तरह से वहां पर प्रोजेक्ट किया गया, जिस तरह से वहां पर हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, आखिरकार क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है भारत के खिलाफ, या फिर कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ? बिल्कुल, हमें देखिए, हम इस समय उसी जगह पर मौजूद है जहां पर वीएचपी इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि वीएचपी के कार्यकर्ता यहां पर जो चाणक्यपुर इलाका है, यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये लोग ब्रिटिश दूतावास तक जाना चाहते थे, लेकिन जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स है वो उन्होंने पूरी बैरिकेडिंग की हुई है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि वीएचपी के कार्यकर्ताओं को पूरे तरीके से रोक दिया गया है। और जिस तरीके से इनके हाथ में पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, ये लोग लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि जो भी इंग्लैंड के अंदर जिस तरीके से हुआ है, जो हमले हिंदुओं के ऊपर हुए हैं, उनके खिलाफ ये लोग यहां पर खड़े हुए हैं। और ये लोग चाहते हैं कि ये लोग ब्रिटिश दूतावास तक जाए, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने बैरिकेडिंग करके, क्योंकि बिल्कुल जो है वीवीआईपी इलाका, और यहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहां पर मौजूद है। और वीएचपी के कार्यकर्ताओं को यहां पर रोक दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर तमाम वीएचपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद है। इन सबका कहना यही है कि जिस तरीके से हमले जो है वो विदेश में हो, जिस तरीके से जो इंग्लैंड है वहां पर हिंदुओं के ऊपर हमले हुए, उसके विरोध में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? बात करें, क्या आप लोगों की डिमांड है? यहाँ पर सरकार तुरंत उनके अगेंस्ट में एक्शन ले, वहाँ की सरकार, इसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी तक उनके अत्याचार अभी तक बंद नहीं है, अभी भी उनका जारी है वहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमित कि जो वीएचपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में पहुंचे हैं। ये लोग जो है वो ब्रिटिश दूतावास तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने इनको भारी बैरिकेडिंग करके यहाँ पर रोक दिया है। पुलिस बल यहाँ पर आप देखेंगे भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और इन लोगों को यह बताया गया है कि आप लोग आगे नहीं जा सकते। और यही कारण है कि जिस तरीके से हमले जो है वो इंग्लैंड के अंदर हुए, उसके विरोध में यहाँ पर वीएचपी के कार्यकर्ता लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक काफी संख्या में कार्यकर्ता जो वीएचपी के यहाँ पर पहुंचे
पहुंचे थे। और जिस तरीके से पूरा जो ये नेटवर्क निकलकर सामने आया, जो पीएफआई की जो गिरफ्तारी है, ऑपरेशन ऑक्टोपस जो चलाया गया, उसमें जिस तरीके से खुलासे हुए कि किस तरीके से हमले जो है वो करने हैं, किस तरीके से एक विशेष समुदाय को टारगेट करना है, तो ये तमाम चीजें जो है वो पीएफआई के लोगों को जब इंटेरोगेट किया गया उसमें चीजें निकलकर सामने आई हैं। तो फिलहाल जो वो ईडी है, एनआईए है और जो स्टेट पुलिस है वो पूरे मामलों की जो है वो इंक्वायरी कर रही है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि वीएचपी के कार्यकर्ता जिस तरीके से इंग्लैंड के ऊपर इंग्लैंड में हमले हुए उसके विरोध में यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक बार फिर से जरा उनके करीब अगर जा पाए और उनसे बात कर पाए कि आखिरकार वहां पर अगर उनकी बात हो रही है वहां पर हिंदू समुदाय के लोगों से, तो उनको क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि चाहे लेस्टर हो या फिर बर्मिंघम हो, इस इलाके में क्योंकि जो मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और वहां पर पाकिस्तानी मूल के ज्यादा मुस्लिम रहते हैं और वहां पर जो हिंदू समुदाय बहुत ही कम है। अगर आप टोटल ओवरऑल देखने जाएंगे तो करीब 5-7% तो वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया है, इसके साथ ही अफ्रीका है या फिर हम कह सकते हैं अरब के जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं, वहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम रहते हैं। लेकिन हिंदुओं की जो तादाद है करीब 1-1.5% की वहां पर है, उसमें काफी सारे जो हिंदू समुदाय के लोग हैं जो 47 से पहले भी वहां पर रह रहे थे। तो ऐसे में उनको टारगेट क्यों किया जा रहा है, और जब टारगेट भी किया जा रहा है तो वहां पर ऐसे पॉलिटिकल नाम लिए जा रहे हैं, चाहे आरएसएस हो या बीजेपी हो, जिनका इंग्लैंड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे में जरा इनसे पूछिए कि फिलहाल वहां पर जो बातचीत हो रही है क्या उनको खबर मिल रही है, लेस्टर में क्या हालात हैं, बर्मिंघम में क्या हालात मिल रहे हैं उनको वहां से। बिल्कुल हमें देखिए, हम पूरी कोशिश करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे पुलिस ने काफी बैरिकेडिंग की हुई है और जो वीएचपी के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से हमले जो ब्रिटेन के अंदर, जो इंग्लैंड के अंदर हुए, क्या आप लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं? उन्हें गिरफ्तार करा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई। क्या किसी से बातचीत हुई उनकी? हम न्याय की मांग इंग्लैंड करते में हैं किसी से? और विश्व हिंदू परिषद, विश्व में जहाँ भी हिंदू रहते हैं उनकी आवाज है विश्व हिंदू परिषद। जहाँ भी उनके ऊपर जोर जुल्म जाती होगा, विश्व हिंदू परिषद उनके साथ खड़ा है, उनके लिए आंदोलन करेगा, लड़ाई लड़ेगा। जो वीएचपी के कार्यकर्ता हैं, इनका कहना है कि अगर किसी भी तरीके से हिंदुओं के ऊपर कहीं भी हमला होता है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट यहाँ पर जो है वो ये लोग करेंगे, और ये लोग उन लोगों के साथ है जिनके ऊपर हमला हुआ है वहां पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग है, उस तरफ वीएचपी के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए, कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और लगातार इन लोगों की डिमांड ये कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो इन लोगों के खिलाफ की जाए। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करें, क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? ब्रिटिश हाई कमीशन को ज्ञापन देने के लिए हम जाना चाहते हैं कि ब्रिटेन की सरकार को वहां हो रहे हिंदुओं पर जो हमले हैं उसको रोकना चाहिए, जिहादियों को गिरफ्तार करना चाहिए ब्रिटेन की सरकार को, और जल्दी से जल्दी वहां के हिंदू समाज को सुरक्षित संरक्षण प्रदान करना चाहिए। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से ये हमले हुए हैं, आबादी वहां पर आरएसएस का नाम लिया जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद का नाम लिया जा रहा है, क्या लगता है, क्या मानसिकता है इन लोगों की? अब दुनिया में कहीं भी हिंदुओं पर हमला होगा तो विश्व हिंदू परिषद को और आरएसएस को ही पुकारेंगे, तो हमारा नाम तो लिया ही जाएगा। हम उसके लिए तैयार हैं, इस जिहाद को जड़ से समाप्त करके ही रुकेंगे। ठीक है अतुल, तो यहाँ पर जो आप बता दें, विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं ब्रिटिश हाई कमीशन में ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि जिस तरह से लेस्टर हो या फिर बर्मिंघम में हिंदू समुदाय के ऊपर अटैक हुआ है उसको लेकर वो अपना रोष प्रकट करें, आपको बता दें। लेकिन साथ ही जो हाई कमिश्नर है भारत के इंग्लैंड में, उन्होंने भी वहां की सरकार को बोला है कि तुरंत कार्रवाई की जाए और जो वहां पर हिंदू मूल के लोग रहे या हिंदू समुदाय के लोग रहे उनको प्रोटेक्शन भी दी जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।